हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको सेट्स में जो डेफिनेशंस थी और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप समझ चुके हो कि सेट क्या है। अब सेट्स पे जैसे आपकी नंबर्स में ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एट्सेट्रा, इसी तरह से सेट्स में भी हमारे पास ऑपरेशंस होती हैं। उन ऑपरेशंस को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस हमारे पास इसमें कई तरह की होती हैं। यूनियन, सबसे पहले आपके पास ऑपरेशन इसमें आ जाएगी यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की यूनियन का मतलब कि हमें यहाँ पर दो सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए नोटेशन हमारे पास होती है ये यू की, ए यूनियन बी। दिस डिनोट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स। और इसका मतलब हमारे पास ये है कि द सेट विच कंटेन्स बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इट कंटेन्स द एलिमेंट्स एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। अब x belongs to A और x belongs to B का मतलब ये कि जो A और B दोनों में एलिमेंट्स हैं वो भी आपके A यूनियन B के अंदर आएंगे। बस किसी एक में होना चाहिए तो वो एलिमेंट आपका A यूनियन B के अंदर आएगा। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज आपका जो सेट ए है वो है 1 2 5 7 9 एंड सेट बी इज़ 2 3 5 7। देन व्हाट विल बी ए यूनियन बी। अब आपको क्या है, ए के तो सारे एलिमेंट्स चाहिए, ये एज इट इज़ लिख दीजिए आप पहले सारे ए के एलिमेंट्स। अब आपको ये देखना है कि बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, वो और ऐड करने हैं। ये बी के भी सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो एलिमेंट आपका ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि 2 है यहाँ पर, 2 तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 3 जो कि हमने नहीं लिखा है अभी इसमें, तो 3 5 भी आपका ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो 5 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि आपका एक एलिमेंट और बस ऐड हो गया। तो ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ 1 2 5 7 9 3। अब इसमें देख रहे हो कि जितने बी में एलिमेंट्स हैं वो सारे भी इसके अंदर हैं और जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे भी आपके इसके अंदर आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखो कि व्हाट आर वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स मीन्स अगर हम किसी भी सेट को किसी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। जैसे यहाँ पर जो सेट ए है, ए सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। सपोज ये आपका सर्कल ए है, नेक्स्ट हम सर्कल बी लेके चलें एंड ये हमारे पास है सर्कल बी। सपोज सर्कल ए एंड दिस इज सर्कल बी। अब ए यूनियन बी जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर ए यूनियन बी विल बी दिस कंप्लीट पार्ट, कि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और आपके पास बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। दिस विल बी योर
ए यूनियन बी। ये पूरा जो शेडेड पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। पीछे हमारे पास ये एग्जांपल था, सेट ए इज़ 1 2 5 7 9 और बी था आपके पास 2 3 5 7। तो यही सेम एग्जांपल अगर आप लेके चलते हो तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट्स पे, वो हमारी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या चीज़ है, इसको हम जैसे उसमें यू से डिनोट किया था, इसमें उल्टा यू आता है, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज़ अ नोटेशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने ये जो वर्ड लगाया था बीच में और लगाया था कि या तो ए में हो सकते हैं एलिमेंट या फिर बी में, जबकि इन इंटरसेक्शन के केस में वो एलिमेंट्स आपके ए और बी दोनों में ही होने ज़रूरी हैं। अभी हम सपोज वही एग्जाम्पल लेके चलें जो आपने पीछे लिया था। पीछे देखिए क्या एग्जाम्पल था आपका, आपके पास क्या आएगा, ए आपने लिया था 1 3 5 7 9 और बी हमारे पास है सपोज 2 5 7 9। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। देखिए 1 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, नहीं है, इधर 2 है तो वो 2 भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है 5 दोनों में है, 7 आपका दोनों में है और 9 भी दोनों में है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया, 5 7 एंड 9। अब ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आप लेके चलोगे, अगेन ए को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को आप दूसरे सर्कल से। तो ये आपका सेट ए है और ये सेट आपके पास बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा हमारे पास ये जो कॉमन वाला जो पार्ट है, दिस विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया आपके पास, सॉरी नोटेशन, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दिस इज आवर, इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जैसे ए में आपके पास था 1 3 5 7 9, वो एलिमेंट्स आपके कॉमन वाले पार्ट्स में आएंगे। और यहाँ पर एक और एलिमेंट है आपके पास 2, इस तरीके से होगा, एक ये तो ये हो गया आपके इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो एक सेट दिया होगा यहाँ पर आपको, सेट ए गिवन है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन क्या है, ए के ऊपर आप सी लगा दोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए प्राइम से भी डिनोट कर देते हैं इसको हम। सो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स the elements which are not in A। तो इसमें आएंगे कहाँ से एलिमेंट्स, ए को तो छोड़ देना है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं वो किसी सेट के विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं। तो जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सो वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि एक यूनिवर्सल सेट के लिए मैं बताऊं, जैसे कोई भी एक सेट है, जनरली आप सपोज जैसे यू से डिनोट करते हो,
और साथ में आपको कुछ और सेट्स दिए हुए हैं, सपोज सेट ए बी सी, इस तरह से कुछ सेट्स दिए हुए हैं 8-10 आपको। और अगर ये सारे के सारे सेट्स जो हैं वो सेट U का सबसेट हैं, तो U इन सब के लिए क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं और आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उस केस में आप कॉम्प्लीमेंट लेके चलोगे एक यूनिवर्सल सेट के विद रिस्पेक्ट टू। तो सपोज करिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस इज एनी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए के अंदर नहीं है, मतलब इस बीच वाले पार्ट को आप छोड़ दोगे और रिमेनिंग जो आपका पूरा पार्ट है वो आपका इसमें आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये जो भी हमने ये शेड कर दिया ना, ए को छोड़ देना है बस, ये सारा आपका किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या बन गया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अंदर वाला आपका ए है और बाहर वाला आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे आपको एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को हम डिफाइन करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कि आपको बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देना है और ए के एलिमेंट्स को लेना है। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी में नहीं होना चाहिए और ए में होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स हमारे किसके अंदर आएंगे, ए माइनस बी के अंदर। सपोज करिए कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ से। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज ए अगेन 1 3 5 7 9 and B is 2 5 7, तो what will be A minus B। तो A में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आपको B के एलिमेंट्स को हटाना है। तो एक 1 देखिए B में है, नहीं है, तो आ जाएगा। 3 B में है, नहीं है, तो आ जाएगा। 5 बी के अंदर है तो 5 को हम छोड़ देंगे। 7 भी है बी में, उसे भी छोड़ दोगे। 9 नहीं है तो 9। तो ए में से आपको सिर्फ बी के एलिमेंट्स को हटाना है, तो वो हो गया हमारा डिफरेंस ए माइनस बी। अब ऐसे ही आप बी माइनस ए भी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको बी में से ए के एलिमेंट्स को हटाना है। अब बी आपके पास है, बी में एलिमेंट है 2, 2 आपका ए के अंदर है, नहीं है, तो इसलिए 2 आ गया। 5 ए में है, 7 भी ए में है, तो ये इसमें नहीं आएंगे, तो बी माइनस ए हो जाएगा आपके पास 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए। किन्हीं केसेज में हो सकता है कुछ इस तरह से हो, बट ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये थी सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस। आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।